जय माई की, बोल अन्नपूर्णा महारानी की जय। आज आप विशेष ही जान गए होंगे कि आज हम संपूर्ण अन्नपूर्णा पूजन विधि और उसकी वैदिक और शास्त्रोक्त विधि से प्रमाणिक उसकी कथा आप जानेंगे। क्या अन्नपूर्णा माँ की कथा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों तक अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने मन के विचार वीडियो कैसा है ये भी कमेंट में जरूर लिखें। अन्नपूर्णा माता की जय ऐसा कुछ लिख करके आप जरूर अपना विचार बताएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, जैसे जन्मोत्सव कह सकते हैं। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी अन्नपूर्णा जयंती के दिन श्रद्धापूर्वक मां अन्नपूर्णा की उपासना करता है उसे जीवन में अन्न की कमी नहीं रहती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन रसोई जहां हम खाना बनाते हैं, चूल्हे आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ में अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। अपने रसोई में जाएं, वहाँ पे आप जल का छींटा लगाएं, शुभ लाभ स्वस्तिक बना करके मां अन्नपूर्णा से कामना करें। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशी भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा देवी के पूजन के विषय में मैंने धनत्रयोदशी और दीपावली प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, कैसे अन्नपूर्णा पूजन किया जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। कैसे दीपक हो सकता है वहां से भी आप जान सकते हैं। किया इस कारण आज के दिन माता अन्नपूर्णा के पूजन किया जाता है और इसकी कथा सुनी जाती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही जो गहन पूर्णिमा है, अन्नपूर्णा जन्मोत्सव मनाया जाता है। दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। इसका स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके बाद माता अन्नपूर्णा के रूप में भगवान शिव की स्तुति करने के बाद मां अन्नपूर्णा ने उनको दिया, उन्होंने भरण पोषण के लिए सबको दिया। पूजन विधि, माता अन्नपूर्णा देवी अन्न की देवी हैं। इस दिन रसोई को साफ रखना चाहिए। इसके बाद गंगा जल का छिड़क करके शुद्ध करके चूल्हे के पूजन करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। आइए उस कथा को संपूर्ण सुनते हैं शास्त्रोक्त विधि से। भगवती मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर आप काशी में देखे हैं। मां अन्नपूर्णा हिंदू देवी सनातन धर्म की मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से है। हम कोई भी कार्य करते हैं अपने भरण पोषण के लिए, भरण पोषण की देवी है और माता अन्नपूर्णा के रूप में विशेष पूजनीय है। मां जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का अगर देखें शाब्दिक अर्थ, धान्य, धान्य माने अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव जी की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी की आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य त्रेता जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण और काशी खंड में लिखा है कि श्री भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं। अतः काशीवासियों योगक्षेम पर भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार काशी का रहस्य भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। माता अन्नपूर्णा शिव जी ने भिक्षा क्यों मांगी और उसके विषय में बताते हैं फिर आगे कथा। पौराणिक हिंदू सनातन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धन धान्य
उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जानकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों को चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया। माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों को अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने भक्त की सभी विपत्तियों की रक्षा होती है। इनसे प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही है दरिद्रता भी निवारण हो जाता है। अपने भक्तों पर संसारिक सुख प्रदान करने से साथ मोक्ष भी प्रदान होती है। तभी तो ऋषि मुनि भी इनकी स्तुति करते हैं। सुश्रिणी सर्व पापानां मोचनी सकला पदम दारिद्र्यात् मणि नित्यान सुख मोक्ष प्रदायिनी। काशी की पारंपरिक नव गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा 9 दुर्गा यात्रा, अष्टम महागौरी दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों में स्वामी अन्नपूर्णा जी की चैत्र तथा अश्विनी नवरात्रि अष्टमी में 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी की निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र है। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुवती के सदृश है। बांधुक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के दाएं बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कल छूल है और अन्नपूर्णा माता अन्नदान से सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हो सकता। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र महोदधि तंत्रा सार पुरश्चरणव आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी की अनेक मंत्रों का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि वर्णन किया है। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षरों वाले निम्न मंत्र का भी विधान वर्णित है। ओम ह्रीम नमः भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णेश्वाहा मंत्र का जप करके 16,000 जप करके इसका यथांश घी में से युक्त अन्न को होम करने से, जप पूर्वक ध्यान करने से भगवती की कृपा होती है। आइए हम लोग माता अन्नपूर्णा की जो मार्गशीर्ष मास की है, वत्सल स्वभाव देने वाली हैं और घर में आवाहन करने से अपनी कृपा बरसाती हैं, उन माँ अन्नपूर्णा की हम लोग कथा सुनते हैं। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षण था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव,
विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, लेकिन तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार, इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे और आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय की जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूरब दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितनों ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा की इस प्रकार बार बार कहती थी। वह अगहन मास की उज्जेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द में खोज करने वाला वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से पूजा क्या होता है, व्रत क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, हम इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी गुवार पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वो कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को घर धन आए, बाझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में किस खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिन हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा की शौच का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बिताए गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने
कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठा गया। नई बहू को इस व्रत खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने से 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ले आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर के अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उससे मान अन्नपूर्णा कहकर उतर गया और वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खुली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे हुए तो पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा के मंदिर बनवाया। उससे माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू की पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वो भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अगर अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद में रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भले। वो तो अन्नपूर्णा, बोलो अन्नपूर्णा मातु की जय। यह हमने दिव्य कथा आपको अन्नपूर्णा माता की सुनाया, जो अगहन मास मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा को सुनी जाती है। किस दिन का यह व्रत होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी। आपको ज्ञानवर्धक लगी, अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर करें। जय माई की।